फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। आवाज़ कट गई यार आपकी, जो भी बोला ना आपने। क्या चीज़? हाँ भी करेंगे, बस थोड़ी देर में करेंगे, रुक जाओ आप। जस्ट 5-10 मिनट रुक जाओ सर, फिर उसको भी करेंगे हम लोग। हाँ ब्रेक के बाद। कल वाला क्या नहीं मिला? अच्छा मैं भेज दूंगा आपको सर, उसका टॉरेंट लिंक है पर मेरे पास। कैच मी इफ़ यू कैन, आप सर्च करो ना ऐसे, कैच मी इफ़ यू कैन बाय लिनार्डो दी कैप्रियो। लिनार्डो दी कैप्रियो की है वो, जो उसमें है ना अपना टाइटैनिक मूवी में। अब यहाँ देखो सर, ये वाली बात सही कह रहा है वो, fx का इंटीग्रेशन अगर फाई है तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग अपने। और यहाँ पे ये नया शब्द सीखने को मिला कि फाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव ऑफ f। तो ध्यान रखिएगा सर। अब यहाँ पे ये भी कहता है, पता है क्या कहता है? कहता है भैया इंटीग्रल a से b f डैश x dx is f b माइनस f a is not always true। ये हमेशा ट्रू नहीं होती। तो सर अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ऐसा तो होता ही है कि नहीं पढ़ते आए हैं? होता ही है। तो इसका देख लेते हैं सर एक ज़रा एग्जाम्पल, पता नहीं कहाँ से छांट के पकड़ के लेके आए हैं ये लोग। कंसीडर द फंक्शन। फंक्शन सर बिल्कुल आप लोगों के जैसा एकदम मस्तीखोर ये ऐसे जो एग्जाम्पल है ना, इनका ध्यान रखना, ये आ जाते हैं कभी कभी। और अगर मान लो आपके पेपर में सर इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाएं कि क्या ये चीज़ हमेशा ट्रू होती है, इफ़ यस देन वाई, इफ़ नो देन गिव एन एग्जाम्पल, तो दिमाग का दही ना हो जाए बच्चों का, 5-6 क्वेश्चन ऐसे चिपका दे तो वो। बच्चे को भाई साहब सोचने पे मजबूर कर दिया जाए। है अनिमेश जी? देखो भैया ऐसा बोला उसने। अब इसका जो है fx है, इसका f डैश निकाल लेते हैं। हमें f डैश से ही तो ये प्रूफ करना है, तो f डैश x क्या आएगा इसका? आप लोग यार बोलते नहीं हो ना, एक तो यही आ जाएगा उस्ताद जी। देखो ज़रा, अब यहाँ मुझे एक बात बताना, ये आ गया अपना f डैश x, हमें इंटीग्रेट इसको करना है। और लो यार बुरा क्यों मानते हो उस्ताद जी, कोस कर देते हैं वो कहते हैं अभी तो बेटी बाप के ही घर है, क्या दिक्कत है। फाइनल एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए बस साइन का कोस। अब ये फंक्शन आ गया, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सर इंटीग्रेबल होने के लिए पहला कंडीशन क्या होता है, फंक्शन क्या होना चाहिए इंटरवल के अंदर, बाउंडेड। हाँ बाउंडेड होना चाहिए उस्ताद।
ये उस्ताद जी सर x का वैल्यू जब लिमिट जाएगा 0 को तो क्या ये बाउंडेड आएगा? देखो दिक्कत पता है क्या कर रहा है, दिक्कत ये वाली टर्म कर रही है, समझ रहे हो आप भाई? लिमिट जब लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cos इन्फिनिटी अगर आएगा भी तो सर cos का वैल्यू कहाँ से कहाँ झूलता है, -1 से +1 तक, तो इसकी हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है इस अपोन में जो ये x फंस रहा है ना एक, ये सर लिमिट जब लग जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर अपना लिमिट लगाते ही x टेंड्स टू 0? हाँ बीच में हाँ प्लस ही तो लगाए हैं। अच्छा फिर यहाँ माइनस होगा, ठीक है, वो पता नहीं है लग गया एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। तो ये लिमिट जो है वो कितना जा रहा है अपना, इन्फिनिटी। तो क्या ये जो f' है सर ये बाउंडेड है 0 से 1 के बीच में? नहीं है भाई, बाउंडेड होने के लिए तो अपर बाउंड भी होना चाहिए, लोअर बाउंड भी होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चूंकि, किताबों में लिखा होता है चूंकि, सिंस f' इज नॉट बाउंडेड। अब ये बाउंडेड ही नहीं है तो क्या ये इंटीग्रेबल होगा? अब ये इंटीग्रेबल ही नहीं है भैया, तो इस रामायण की बात कहाँ से आई बताओ? ये तो जब है ना रामायण, जब हमारा फंक्शन क्या हो, इंटीग्रेबल। तो समझ गए सर जी, जो हमें लगता है वैसा हर बारी होता नहीं है।